निकुम वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोम। मेरे सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एक्सरसाइज 10.1 के जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है कुछ यूँ आपके पास, if z follows are normally distributed with mean 0 and variance 1, find a if probability of z modulus less than a takes the value 80%। सेकेंड पार्ट में वैल्यू ले रहा है 99%। पेज को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं और एट अ टाइम दोनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब आप देख रहे हैं आपके पास एक्सप्रेशन गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ z मॉड्यूलस लेस देन a टेक्स द वैल्यू 80%। मैंने फर्स्ट स्टेप में इस एक्सप्रेशन को इक्वल लिखा 80% के। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मॉड्यूलस लेस देन ए टेक्स द वैल्यू 99%। राइट साइड पे मैंने 19 डिफरेंट फार्मूलाज देख रहे हो जो कि मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किए थे। आप देख रहे हो कि टोटल 9 थ्योरम्स है, ये 9 फार्मूलाज हैं जो कि आपके पास हैं। थ्योरम्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास में जी मेंशन है क्योंकि आप स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को जी से ही डिनोट कर रहे होते हो और ये क्वेश्चन भी जी पे बेस कर रहा है। जो मॉड्यूलस से रेलेवेंट थ्योरम है ना वो आपके पास जस्ट 6 और 7 है, मैंने हाईलाइट किए इनको। इसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए। आपके पास क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे। आप वो फार्मूला यूज़ करोगे जिसमें जी मॉड्यूलस लेस देन का साइन मेंशन है और ये आपके पास बन रहा है फार्मूला है नंबर 6। आप देख रहे हो कि किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन ए, ये गिवन है 2 ऑफ ए माइनस 1 के। तो ये बेटा आपके पास इक्वल है 2 ऑफ ए माइनस 1 के। मैं यहाँ पे लिखूँगी कि लेफ़्ट साइड तो जी इसके इक्वल थी, यहाँ पे ए मेंशन था तो मैंने लिखा 2 ऑफ ए माइनस 1। बेटा अगर यहाँ पे बी होता तो मैं यहाँ लिखती 2 ऑफ बी माइनस 1 के। राइट साइड पे 80% है, 80% का मतलब है कि आपने 80 को डिवाइड करते हैं ना 100 से, तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.80। अब 2 ऑफ ए यहीं रहा आपके पास, -1 को जब आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये बेटा आपके पास +1 आ जाएगा। 0.80 में 1 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 1.80। 2 ऑफ ए। इस स्टेप में आप 5 को डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते जब तक ये 2 फिनिश नहीं होता। तो 2 कैसे आप रिमूव करोगे, 2 इस टाइम 5 ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट साइड पे जब ये जाएगा तो 1.80 के डिवाइड में आ जाएगा। मैं लाइन इसलिए छोड़ के वर्क कर रही हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। यहाँ पे रह जाएगा 5 ऑफ ए के। जब आप 1.80 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आपके पास आ रहा है 0.9। अच्छा 0.9 में यहाँ पे लिखूँगी और ये बेटा आपके पास आ रहा है 5 ऑफ ए। इस स्टेप में आप ए यहीं रहने दोगे, 5 को मूव करोगे तो ये बन रहा है 5 इनवर्स 0.9। फर्स्ट वाले टेबल को उस वक्त देखोगे जब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस गिवन हो। आपके पास तो जस्ट 1 है तो आपको पता है कि आप पॉइंट के बाद ज़ीरोस आसानी से मेंशन कर सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा 0.900। इसका मतलब 0.9 ही है। अब आपने 0.90 को किस तरह सर्च करना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 0 नंबर पे जो वैल्यू होगी वो टेक कर लेनी है आपने। तो ये आपके पास आ गया टेबल 10 ए। इसमें 0.90 चाहिए, इस पेज पे तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं तो ये बेटा आपके पास 0.90 आ गया। ये इस पे आपको वैल्यू मिल रही है 1.2816। अब आप देखिए मैं राइट साइड पे सेकंड पार्ट को डिस्कस करती हूँ। माइनर सा डिफरेंस है इसमें बेटा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड्यूलस लेस देन ए यूँ ही 99% का मतलब है 99 डिवाइडेड बाय 100 जो कि बेटा आपके पास आ रहा है 0.99। अब आप देख रहे हो फार्मूला नंबर 6, ये चीज़ किसकी इक्वल है, 2 ऑफ ए माइनस 1 के। मैं यहाँ पे भी लिख दूँगी 2 ऑफ ए माइनस 1, 0.99। सेम स्टेप्स है, जस्ट वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। 2 ऑफ ए यूँ ही, -1 को राइट साइड पे मूव करेंगे तो +1 और जब आप इसमें 0.99 प्लस 1 करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 1.99। 2 ऑफ ए यूँ ही। सेम स्टेप 5 ऑफ ए पे कुछ वर्क नहीं कर सकते जब तक 2 फिनिश नहीं होता। तो आप 2 को राइट साइड पे डिवाइड कर दोगे तो इस साइड पे रह जाएगा 5 ऑफ ए ही। तो 5 ऑफ ए यूँ ही
1.99 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है। ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.995। ए यूं ही 5 को मूव करते हैं तो 5 इनवर्स 0.995। तो देखते हैं कि ए की फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आएगी। बेटा ये आपके पास 0.99 है, इसको आपने किस में देखना है, 5 में। 0 1 2 3 4 5, ये आपके पास आ रहा है 2.5758। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, इफ़ जी फॉलोज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 वेरिएंस 1, फाइंड ए इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडल इज ग्रेटर देन ए, टेक्स द वैल्यू 5% एंड 2%। अगेन पेज को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं ताकि जो डिफरेंसेस हैं आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सको। अब देखिए फर्स्ट में था प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 5%। सेकेंड वन है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 2%। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन ए 5% मीन 5 डिवाइडेड बाय 100, ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.05। अब राइट साइड पे जो फार्मूलाज देख रहे हो, इस टाइम हम फार्मूला नंबर 7 यूज़ करेंगे जो कि आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन ए। ये बेटा आपके पास इक्वल होता है 2 ऑफ माइनस ए के इक्वल, ये इक्वल आ रहा है 0.05। मूव करना है, जब आप राइट साइड पे लेके जाओगे तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 5 ऑफ माइनस ए यूँ ही 0.05 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है 0/2, या आपके पास आ रहा है 0.025। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 5 ऑफ माइनस से। अब आपने देखिए माइनस को डायरेक्ट नहीं मूव कर सकते, आपने पहले 5 को मूव करना है। तो माइनस से इसी साइड पे 5 राइट साइड पे जाएगा तो 5 इनवर्स 0.025। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास वैल्यू बन रही है 0.02, जिससे आपने किस तरह देखना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 5th नंबर पे वैल्यू आपने टेक कर लेनी है। तो देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। 0.02 ये है और 5th नंबर पे आपके पास वैल्यू आ रही है -1.9600 -1.9600 तो आपके पास है माइनस है। हमें पता है कि अगर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे माइनस हो तो ये आपके पास फिनिश हो जाता है। तो ये बेटा ए आपके पास आ रहा है 1.9600। पार्ट देखते हैं, ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 2%। 2 डिवाइडेड बाय 100 जो कि आपके पास आ जाएगा 0.02। सेम जैसे आपने इधर ये स्टेप लगाया कि ये इक्वल होता है 2 ऑफ माइनस ए के इक्वल, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0.02 यूँ ही। 5 ऑफ माइनस ए ऐसे ही जब आप 0.02 को डिवाइड करते हो 2 से तो देखते हैं आपके पास क्या आता है। ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0.010 आए 0.01। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था थर्ड डेसिमल प्लेस पे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब आपने माइनस से को यहीं रहने दिया, 5 को मूव करेंगे तो 5 इनवर्स 0.010। ये तो देखते हैं टेबल पे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। 0.01 आपके पास है, ये इसको किस पे आपने देखना है, 0 में देखना है। तो ये आपके पास बन रहा है -2.3263। लेफ़्ट साइड पे माइनस है, माइनस माइनस से फिनिश हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 2.3263। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी पार्ट का। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेटा अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर इन लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन लेक्चर सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।